नमस्कार. ठीक आहे, तुम्ही लोड घेऊ नका, थोड़ा स्ट्रेस आला असेल ना तुम्हाला. ठीक है. और इतना घंटा बैठना और लास्ट में इस प्रकार से राजेकर भाऊ काटेकर भाऊ ने जो अपनी दिल की बात बोली है, और ये सही बात है कि एक तरफ जो बाबा ने मानव धर्म देखा, मानव धर्म की जो निशानी इस धर्म के साथ नहीं देश के साथ किया है कि देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है. बाबा की सोच देखो, बाबा का नज़रिया देखो, बाबा का दृष्टिकोण देखो. लेकिन ये कलयुग है और भगवान ने बाबा को भेजा है. बाबा जन्म से ही भगवान थे. कलयुग का फर्क कैसे जानोगे आप? तो पूरे युगों में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ों का फर्क दिखेगा, एक दानव और एक मानव. बराबर है, दानव और मानव. तो ये दानव और मानव में फर्क कैसा, और बाबा ने इस फर्क को कैसे निकाला? आप इसको मनोविज्ञान कहता है अच्छे विचार बुरे विचार. बाबा इसको कहते थे शैतान और भगवान. मैंने मानव में ही देखा बोले शैतान और भगवान. ठीक है, मुझे जानवर ने पहचाना बोले. एक सुद्या बुद्या नावाचे बैल होते, ते बाबा आल्यावर ते बाबाला प्रणाम केलं, बाबा को उन्होंने नमस्कार किया. वो जानवर ने मेरे को पहचाना बोले, सेवक ने नहीं पहचाना बोले ना. ये मैं बहुत पहले इस तरफ में आता था. ये दहे गांव है, इसके पहले देवी का मोह गांव है. रास्ते पे ये गांव है, घर है, मकान इस साइड से जाते समय राइट में. अभी मालूम नहीं वो वहाँ पे रहते क्या, तो सहारे जी. तो उनके घर में कुत्ती थी. तो मुझे बताया जब मैं उनके घर में गया कि हमारे कुत्ती ने बोले 42 दिन के त्याग कार्य किए. बोले ऐसे नहीं किए, जैसे हम नहाते थे वो भी नहाती थी, और कुत्ती ने बोले कितने दिन के त्याग किए? 42 दिन के. ठीक है, और इसलिए बाबा कहते थे कि जानवर ने पहचाना. इतना ही नहीं, माटे जी की पत्नी देखो, अभी शाहू जी ने बताया कि बाबा कैसे थे, है ना. वो सेवक अज्ञानी है, बाबा ने बुलाने की भी बात आया नहीं. बाबा जैसे सदगुरु मिले जिन्होंने भगवान से सीधा संबंध किया, उसके सामने बाबा को झुकना पड़ा. बरोबर है. वही माटे जी जब बाबा से दूर हुए और जब उसको अपनी गलती समझ में आई तो माटे जी बाबा जी को मिलने आए. बाबा इतने खुश हुए कि बाबा ने मिठाई बांटी. माटे जी आए, बोले मेरे गुरु भाऊ आए. बोले कैसे बाबा थे, बरोबर कि नहीं. तो बाबा ये तो भगवान ही कर सकता है कि नहीं, ऐसा है ना. ये भगवान ही कर सकता है. ये मानव, ये भगवत कृपा, ये भगवत रूपी मानव ही कर सकता है ऐसा. तो बाबा मानव जरूर दिखते थे, बाबा संसार में जरूर दिखते थे, लेकिन बाबा कमल का फूल थे. बाबा इस संसार रूपी कीचड़ में एक कमल का फूल बन के भगवत कृपा के साथ में इस संसार में उन्होंने जन्म लिया है. हमें समझना है. तो ये दानव और मानव इसी का संशोधन बाबा ने किया, और बाबा विकारों से मुक्त था, और इसलिए बाबा को बचपन से श्री भगवान ही दिखता था. एक आंखी दिखी और इसलिए बाबा ने नर नारी में भगवान देखा. तो कलयुग किसको बोलते हैं? जिस मानव के अंदर में दानव और मानव दोनों छुपे हैं, है ना. दानव और मानव दोनों छुपे हैं, शैतान और भगवान दोनों छुपे हैं. और इसलिए तत्व शब्द का नियम का जन्म हुआ कि मैं मर जाए, इसलिए सुबह की विनंती हमारे सामने खड़ी हुई. बाबा के द्वारा ये सतयुग निर्माण करने के लिए विनंती आई कि कलयुग में मैं मरना बहुत जरूरी है, ये अहंकार मरना जरूरी है. इसलिए मी से शुरुआत होती है. हम एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सभी लोगों को भगवान की जोत लगाने का अधिकार मिलता है, लेकिन विनंती मैं से शुरू होती है. क्योंकि परिवार में पति पत्नी है, बच्चे हैं, सास माता पिता है, ऐसे सब है और सब में विकार है. इसलिए मैं मरना जरूरी है. इसलिए सुबह की विनंती कहां से शुरू होती है? मैं से शुरू होती है. मैं से शुरू होती है. और इसलिए अकेले को कार्य नहीं मिलते, क्योंकि संसार में कई ऐसे संत महात्मा हैं पति का कान फूंक देते हैं, पत्नी का कान फूंक देते हैं. कान फूंकना मतलब पति को कान में मंत्र देते हैं कि वो मंत्र किसी को बताना नहीं. पत्नी का मंत्र अलग, पति का मंत्र अलग, पिताजी का मंत्र अलग. और वो एक तो पहले पति गुरु शिष्य बन जाता है, और इसलिए उसको भी अहंकार आ जाता है और बाकी को गलत नजर से देखता है. तो इस प्रकार से वो बाबा ने वहां से भी हमें बाहर निकाला, और एक चूल्हे पे खाने बनाने वाले सबको समान. बाबा हनुमान जी ओपन मंत्र दिया, मैं मार दिया, मैं मरा, विकार मरा. अभी कितना मरा मुझे नहीं मालूम, बराबर है कि नहीं. हम सबको अपना परीक्षण लेना है बार बार. और ये दूत आप हो, इसलिए देखो इतनी आसान बात है क्या.
आसान बात है 5 घंटे यहाँ पे बैठना, आसान बात है क्या? बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये भी नहीं बैठ सकते, आप ऐसे खड़े। और हमारे माता भगिनी है, बंधु हमारे जो है तो उठते बैठते हैं ना, चाय पीने चले जाते, लेकिन ये जो सेविका ताई है इतना पेशेंस, इतना इनके अंदर में मैं देखता हूँ। और ये नारी की शक्ति है, गायधनी दीदी ने बताया उनकी ताकत, नारी शक्ति कितनी मजबूत है, कितनी सबल है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमारे अंदर में शैतान और भगवान दिखा, ये कलयुग है, मानव के अंदर में शैतान और भगवान, लेकिन द्वापर युग में ऐसा नहीं रहता था। शैतान भगवान, या तो शैतान रहता था या तो भगवान रहता था, लेकिन वो कहाँ रहता था? द्वापर युग में परिवार में ही रहता था। एक तरफ दुर्योधन है तो एक तरफ युधिष्ठिर है, एक ही परिवार में है, एक ही परिवार में है, एक ही परिवार में दानव और मानव। लेकिन त्रेता युग में उससे भी अलग था, एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रहता था, जैसे राम और रावण, बराबर कि नहीं? और सतयुग में उससे भी दूर रहता था, दूर दूर का संबंध नहीं था। तो ये कलयुग है। और कलयुग के बाद घूमकर बाबा ने जो 1948 को 25 अगस्त 1948 को जो सत्य का बीज लगाया, एक शब्द पे जाग गए बोले बाबा। बाबा बोले मैं एक शब्द पे जागा, बोले भगवान ने हमें बेईमान बोला और हमने बाबा को उसका जवाब दिया, बोले ईमान। क्या जवाब दिया उसका? ईमान। डॉक्टर और बहुत 10 घंटे हजारों घंटे बैठ जाओ आप, कितने दिन बैठ जाओ, कितने चर्चा बैठक करो, एक शब्द जाग सकते हो। डॉक्टर मनोहर ठुबरीकर, बाबा जुमदेव जी ने एक ही शब्द बोला, मैं आज से समझूंगा, बोले कि मेरे परिवार में सुपुत्र नहीं, किसका जन्म हुआ? कुपुत्र का जन्म। एक शब्द डॉक्टर मनोहर ठुबरीकर को लगा और वो डॉक्टर मनोहर ठुबरीकर बन गया। तो एक शब्द है जो आपको लग जाए और आज आप सास बहू एक हो सकते हो, सारे सेवक एक हो सकते हैं, लेकिन वो लगना चाहिए कहीं ना कहीं, वो चुभना चाहिए कि मेरे बाबा कैसे थे और हम कैसे हैं, है ना? तो एक शब्द ही है। और हो सकता है हम तो कर्म भोग भोगते आए हुए हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हमको तो इसी जन्म के कर्म मालूम है। पूर्वार्ध कर्म होंगे, लेकिन गुरु की कृपा होगी। इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण, कितना भी वेद पुराण हो। तो इस देश में जो पंडित और जो बड़े बड़े लोग तैयार हुए, उन्होंने राम कथा ही बोली, उन्होंने गीता ही बोली, उन्होंने महाभारत की कथा बताई, लेकिन बाबा ने आपके अंदर के भगवान का परिचय आपको हमको दिया। और उसने जो अनुभव दिया 3 दिन में 7 दिन में कार्य दिए, और वो जो अमृत हमारे मुख से निकलता है कि मैंने 3 दिन में अनुभव किया, मैंने 7 दिन में अनुभव किया। काटेकर भाव ने अपने परिवार का उस दिन परसों के दिन भंडारा में अपना अनुभव बताया कि हम कैसे अपने बच्ची को संस्कार डालना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन करना चाहिए। और जो कलयुग में, जो सतयुग में होता था, जो त्रेता युग में हुआ, सतयुग खत्म होने के बाद जो वाल्या का वाल्मीकि बना, वाल्या का वाल्मीकि बना, और उसको मरा का वचन दिया, मरा का मंत्र दिया, राम राम बना। राम मतलब दशरथ पुत्र नहीं, राम का मतलब है जैसे बाबा हनुमान जी, हनुमान जी अंजलि पुत्र का नाम नहीं है, बाबा हनुमान जी ये उस अपार शक्ति का नाम है जिसने सबको बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, मेरे श्वास को भी चलाती है, आपके श्वास को भी चलाती, आपके भोजन को पचाती, मेरे भी भोजन को पचाती, ऐसी अपार शक्ति है। उस शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी है। तो वाल्मीकि उन्होंने पहले रामायण लिखा, राम आने के पहले ही। वैसे ही हमारे काटेकर बंधु, इनके परिवार में, इनके बेटी के घर में जो घटना घटने वाली थी वो इनको पहले ही दिख गई, ठीक है, वो पहले ही दिखी, वो सबको मजाक लगी, लेकिन घटना जैसे की वैसे घटित हुई। उन्होंने उस दिन वो अनुभव बताया।